नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। हिंसा संयमो तभो देवावितं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम भारतीय चिंतन परंपरा में दुख संबंधी विषय पर अपने विचार रखने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का संयोजन किया है डॉक्टर राजकुमार जी ने और उन्हें मैं बधाई देता हूं। भारतीय चिंतन परंपरा में दुख पर गंभीर विचार किया गया है। हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि भारतीय चिंतन परंपरा के 4 बड़े स्तंभ हैं, जिसमें एक तो वैदिक परंपरा को लिया जाए, दूसरे स्थान पर बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा एवं चौथे स्थान पर आधुनिकतम धर्म भारतवर्ष का सिख परंपरा को लिया जाए। इन परंपराओं में गंभीर विचार दुख पर हुआ है और दुख पर विचार करते हुए सभी आचार्य गणों ने इस संसार को इस रूप में देखा है कि जो तत्वज्ञ हैं वे तत्व दर्शन के आधार पर इस संसार से उत्पन्न दुख को समझ लेते हैं, किंतु जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ करता है उनकी रुचियां संसार के दुख वाले कामों में रहती है, किंतु वे सुख की अपेक्षा करते हैं। दुख के कामों में रुचि होने के कारण सुख की अपेक्षा करना यह एक अपने में ही दुख का विषय है। तो भारतवर्ष, जिसका प्राचीन नाम भारत ही है और भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, हिंद या इंडिया इसके बाद में नाम पड़े हैं। गौरव होता है कि यहाँ चिंतन की पराकाष्ठा और चिंतन का वैदुष्य का कितना प्राचीन स्थान रहा है कि उसकी प्राचीनता को देख करके यह तो अनुभव हो जाता है कि हमारे यहाँ चिंतन जो है वह अति प्राचीन काल से होता रहा है। भारतवर्ष ने ऋषियों, मुनियों और बड़े बड़े विचारकों को जन्म दिया है। यहाँ के ऋषियों मुनियों ने दुख पर जो गंभीर विचार किया है, वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में, सब में उनका अनुचिंतन झलकता है। और बौद्ध परंपरा के त्रिपिटक ग्रंथों में, जैन परंपरा के आगम ग्रंथों में इस प्रकार की विचारधारा को हमें देखने का अवसर मिलता है। सिख परंपरा में गुरु ग्रंथ साहिब में यह सारा चिंतन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। मैं संक्षेप में एक एक धर्म दर्शन की बात करूं कि 4 सोपानों में इस चिंतन को देखने का प्रयास किया गया है। यह संसार हेय है, हेय का हेतु भी है और हान है, हानोपाय है। अर्थात यदि दुख है तो सुख भी है। ऐसा नहीं है कि दुख तो है, सुख है ही नहीं, किंतु जब हम सुख का मार्ग नहीं जानते हैं तो फिर हम दुख से ही आप्लावित रहते हैं और दुख के मार्ग पर चलते हुए सदैव
यह अनुभव किया करते हैं कि हमें किस प्रकार का सुख मिलना चाहिए। सुख तो अंतर शांति का नाम है, किंतु वह अंतर शांति हमारी समझ में आए, इसके लिए ऋषियों ने मुनियों ने मार्ग भी बताया है। यह भी बताया कि इस संसार में जन्म लेना, बंधनों में फंसना, वृद्ध होना, रोगी होना और आसक्त होना, असक्त होना तथा फिर मरण आदि में गुजरना और नाना योनियों में विचरण करना, इस प्रकार से यह दुख यहाँ देखा जाता है। दुख के संदर्भ में और भी गंभीर विचार किया गया कि उधर भगवान बुद्ध ने भी यह जब उन्हें परम ज्ञान हो गया और अपने परम ज्ञान के माध्यम से उन्होंने देखा तो 4 आर्य सत्यों में प्रथम आर्य सत्य तो दुख पर ही निर्भर है कि दुख आर्य सत्य, प्रथम आर्य सत्य दुख आर्य सत्य है। दुख समुदय, दुख समुदय दूसरा आर्य सत्य है। दुख निरोध तीसरा आर्य सत्य है। दुख निरोधगामी मार्ग चौथा आर्य सत्य है। इसका मतलब 2 आर्य सत्य प्रथम के दुख से संबंधित और 2 आर्य सत्य बाद के दुख के निदान के लिए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान बुद्ध, जिन्हें हम महाभिषक कहते हैं, जिसके पास भैषज्य है, औषधि है, उसे भिषक कहते हैं। और भिषक वैद्य को कहते हैं। संसार रूपी रोग की दवा करने की सामर्थ्य जिसमें है वह वैद्य है, महावैद्य है। इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि सब महावैद्य की भूमिका में हैं। और भारतीय चिंतन परंपरा की गौरवशाली स्थिति यह है कि यहाँ प्रत्येक ऋषि मुनि ने इस दिशा में बहुत गंभीर प्रकाश डाला है और उनका प्रकाश संसार से पलायन करने का ही नहीं है। उनका मार्गदर्शन संसार में रहते हुए निर्वाण की स्थिति प्राप्त करने की दिशा दिखाने की ओर है। वे सदैव हमें दिशा दिखा रहे हैं। हमें कभी किसी गुरु, ऋषि या महर्षि ने निराशावादी नहीं बनाया। यद्यपि दुखमय है, इस संसार में चलना तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है और हमारी जिह्वा यह दुख का एक कारण बनती है। कहने का अर्थ यह है कि दुख के हेतुओं में हम मन से, वचन से, कर्म से इन हेतुओं को जब हटाते हैं तब दिशा सुख की ओर जाती है। तो वैदिक स्थिति में मैंने यह निवेदन किया कि हेय संसार की हेयता का बोध होना, इसका ज्ञान कराया गया। हेय के हेतु क्या है, उसका ज्ञान कराया गया तथा हान और हानोपाय, सुख शांति के क्या साधन हैं और उनके क्या उपाय हो सकते हैं, इसे बताया गया। प्राचीन परंपराओं में सांख्य और योग दर्शन की बहुत ही बेजोड़ विधा है। सांख्य दर्शन जहाँ ज्ञान प्रधान है, वहीं योग दर्शन कर्म का मार्ग बताता है। ज्ञान हमें हुआ संसार में किन चीजों में रुचि लेनी चाहिए, किन चीजों में हमें रुचि नहीं लेनी चाहिए, यह
हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। लेकिन इस संसार में संसार के दुखों से मुक्ति कैसे मिले, इसका भी उपाय बताया। उपाय के क्रम में ही पतंजलि योग दर्शन का अष्टांगिक मार्ग आ जाता है। जिस प्रकार अभी क्रम से एक एक चर्चा को उठाते हुए पहले वैदिक में देख लें, फिर बौद्ध में विचार किया जाएगा, फिर जैन में विचार होगा और फिर सिख परंपरा में भी विचार किया जाएगा। तो वैदिक परंपरा में दुख तीन प्रकार के, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये दुख संताप सबको लगे रहते हैं। किंतु किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, तो आज ये हमारा अष्टांगिक मार्ग जैसे बुद्ध ने कहा है, उसी तरह से ही पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग है, योग का मार्ग, जिसे चलकर समाधि की ओर बढ़ा जा सकता है। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारी जीवन शैली बननी चाहिए, यह आचार्य ने हमें बताया है। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। कहने में गौरव होता है कि जिसे वैदिक परंपरा में यम कहा गया, उसे ही बौद्ध परंपरा पंचशील की दृष्टि से व्याख्यायित करती है और उसे ही जैन परंपरा व्रत के रूप में व्याख्यायित करती है। सिख परंपरा संयम को अत्यंत महत्व देती है। इन सबको मिला करके सत्य और संयम को महत्व देती है। यहाँ यह अत्यंत आवश्यक है कि यम आधार भूमि है, जिसका पहला यम अहिंसा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा में वैर त्याग की बात की गई है। हमें संसार में दुख से यदि मुक्ति लेनी है तो वैर त्याग करना अति आवश्यक होता है। अभी मैंने कहने के क्रम में निवेदन किया कि हमारी जिह्वा, कहा जाता है कि जिह्वा के फिसल जाने पर लोग बाग, जिनको जो कुछ कहा जाता है उससे वे प्रभावित होते हैं। इसलिए जिह्वा को भी संभाल के रखना चाहिए, अर्थात वचन संयम करना चाहिए। तो मन, वचन और काया से अहिंसक बनना, इस जीवन शैली को हमारे चिंतकों ने बताया और हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। मन से अहिंसक बनना यह बड़ी सूक्ष्म स्थिति है। अगर कोई मन से अहिंसक बन गया तो वचन में आएगा ही नहीं, और जब वचन में नहीं आएगा तो कर्म में भी नहीं आएगा। मन सूक्ष्म स्थिति है, वचन उससे स्थूल है और कर्म उससे भी स्थूल है। विकार मन से चलता है और वह जो है कर्म तक उतर जाता है। मन में ही विचार, मन में ही कंट्रोल करना, यह बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता इसीलिए सावधान करती है कि आप उन चीजों का ध्यान न करें, इंद्रियों के विषयों की ओर न बहें। कहा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते।
क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहाद् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् हि बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो विषयों का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, इंद्रियां उनकी विषयों की ओर ही भागती रहती हैं। और ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है और उसी आसक्ति से कामनाएं, वासनाएं, सारी ऐषणाएं सब जग जाती हैं। कामात् क्रोधो भी जायते, और यह काम आदि जब जगता है और उसकी ऐषणाएं जगती हैं, उनकी परिपूर्ति न होने पर क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध से यह श्रृंखला और आगे बढ़ती है। अब क्रोध से बुद्धि नाश होती है, बुद्धि नाश से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता उस तरफ पतंजलि योग दर्शन के उस यम को किस रूप में व्याख्यायित करती है, इसका सुंदर उदाहरण हमें द्वितीय अध्याय के इन श्लोकों में, अंतिम श्लोकों में मिलता है। साधक को साधना करने का मार्ग बता दिया गया, दुखी को दुख से मुक्त होने का मार्ग बता दिया गया। अर्जुन इस बात को लेकर के दुखी है कि मुझे जहां युद्ध करना है वहां हमारे अपने ही सारे संबंधी हैं। अब यह बात भी सही है कि अपने ही संबंधी हैं और विषय भी दुख का बन गया, किंतु ज्ञान का दर्शन करा देने से कृष्ण, इस बात से कृष्ण सक्षम हो जाते हैं अर्जुन के मन को अपनी तरफ आकर्षित करने में कि अर्जुन जिस पथ पर है, जिसे उपादेय समझ रहा है, वह हेय है, अर्जुन गलत मार्ग पर है। तो अब प्रश्न उठा कि जब तक अज्ञान में अर्जुन था, तब तक मोह की स्थिति होने के कारण युद्ध के लिए वह तैयार नहीं था और वह दुखी था। लेकिन जब कृष्ण उन्हें सद्मार्ग दिखाते हैं और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, तो युद्ध का संकल्प कर लेने के बाद भी अर्जुन मन से प्रसन्न हो जाता है। प्रश्न यही उठता है कि जिसे हम कभी दुख समझ रहे होते हैं, ज्ञानी पुरुष, सर्वज्ञ पुरुष, महात्मा पुरुष जब उस ओर हमारा ध्यान और हमारे मोह को भंग करके सच्चा मार्ग दिखा देते हैं, तो वहीं हमें प्रेरणा प्राप्त हो जाती है, नया जीवन प्राप्त हो जाता है और हम उस ओर चल पड़ते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता और ऋषि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, वह इस ओर हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, आगे चलने की प्रेरणा देते हैं, हमें निराशावाद से निकालकर आशावाद की तरफ ले जाने का सद प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमें अपने इन ग्रंथों की इन गंभीर विचारधाराओं को न केवल पढ़ने की आवश्यकता, अपितु इन्हें अपने आचरण में लाने की आवश्यकता है। तो यम को बताने के बाद ऋषि पतंजलि नियम को बता रहे हैं, और नियम के बाद अब वो हमारे कर्म, क्रिया कर्मों से संबंधित है, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि से। प्राणायाम, श्वास की निश्वास की क्रिया से हमें परिचित होना चाहिए। प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
और उस स्थिति में हम धारणा की भूमि में पहुंचते हैं। जो धारणा बनती है वह धारणा सम्यक धारणा होती है। हमारा ध्यान भी तभी लग सकता है, नहीं तो हमारा ध्यान लग नहीं सकता। कितना भी एकाग्र करने की कोशिश न करें, यम नियम आदि के आधार को यदि हम मजबूत किए हुए आगे बढ़ते हैं तो हम धारणा भी हमारी पुष्ट नहीं हो सकती, ध्यान भी पुष्ट नहीं हो सकता, और समाधि तो बन ही नहीं सकती है। समाधि ही अत्यंत आवश्यक समझ है। समाधि जीवित स्थिति में ही प्राप्त हो जाती है, ऐसा ऋषियों का मानना है। समतायाम अधिष्ठितः यह समाधिस्थः, जो समता में स्थित हो गया है वही समाधिस्थ है। और समता बहुत बड़ा गुण है। जीवन जीने की एक अनुपम अद्भुत कला है समता। समता को जिसने समझ लिया, दुख से निवृत्ति की ओर वो बढ़ जाता है। सुख और दुख दो स्थितियां बनती हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व मैवं पापम अवाप्स्यसि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृढ़ कर दिया कि दोनों स्थितियों में तुम समान हो जाओ, सुख में भी दुख में भी, और इन दोनों से ऊपर उठ करके लाभ में हानि में, इन दोनों स्थितियों से ऊपर उठ करके अगर प्रतिष्ठित हो जाओगे तो फिर तुम पाप से भी रहित हो जाओगे, और पाप रहित हो करके किसी प्रकार से बंधन को प्राप्त नहीं होगे। अर्थात कर्म करते हुए ही मुक्ति का मार्ग बताया जा रहा है वैदिक चिंतन परंपरा में। अब यहाँ संक्षेप में यह कहते हुए कि परंपराओं ने हमें जीवन शैली दी है, परंपराओं ने कभी भी निराश नहीं किया, बशर्ते हम उन परंपराओं के मूल उपदेशों को समझने का प्रयास करें। वहां पर अर्जुन प्रश्न ही कर देते हैं, आप जिस प्रकार के स्थित प्रज्ञ महापुरुष की बात करते हैं, वो कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। तो फिर भगवान कृष्ण उन्हें बताते हैं। जो बताया जाना है वह सारी जीवन शैली है, हमारे जीवन में लाने के लिए ही वो मार्ग सारा का सारा बताया जा रहा है। और स्थित प्रज्ञता लाने का उपदेश दिया जा रहा है, इंद्रियों के संयम को करने का उपदेश दिया जा रहा है, और उसमें जो है योग प्रणाली सारी की सारी अनुस्यूत है। उसमें ऋषि पतंजलि का वह योग अनुस्यूत है, और इसीलिए उस शैली के विशेष व्याख्याता होने के कारण ही कृष्ण को, भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। योगेश्वर है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पार्थ धनुर्धर है, वहाँ तो श्री और विजय और विभूति ये होंगे, ये निश्चित है। ध्रुवा नीतिर मतिर मम, मेरी नीति और मति ये दोनों ध्रुव हैं, अर्थात अटल हैं। अटल संदेश हमारे शास्त्रों ने दिया है। अब प्रश्न यही उठता है
कि उस अटल संदेश को अपनाने का जो मार्ग बताया गया है वो मार्ग योग मार्ग है, और उस योग मार्ग को अपनाते हुए संसार में रहते हुए हम स्वयं स्वस्थ रहते हुए दूसरों को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब हम स्वस्थ का अर्थ ही है अपने में स्थित होना, जो स्वस्थ है वही सुखी है, और जो अस्वस्थ है वही दुखी है। अस्वस्थ अस्वास्थ्य की ओर से स्वास्थ्य की ओर ले जाना, अर्थात दुख की ओर से दुख निदान की ओर ले जाना, सुख की ओर ले जाना, यही हमारे शास्त्रों का मंतव्य है। इसी क्रम में किस प्रकार से एक स्वस्थ अब आत्मस्थ रह पाता है, श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक देखने योग्य है। आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठम, समुद्र की भांति से अचल रहता हुआ और जिसमें सारी वासनाएं कामनाएं जा जा करके अपनी अस्मिता को खो दें, वैसे जैसे नदियां जा जा करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, अपनी अस्मिता को खो देती हैं, वैसे ही वासनाएं कामनाएं आ करके अब जिसके अंदर विराम पा जाती हूं, वैसा व्यक्तित्व आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। उसी प्रकार से कामनाएं वासनाएं जिसमें प्रवेश करके समाप्त हो जाएं और पूरी तरह से वे उसी में विलीन हो जाएं, अपने अस्तित्व का बोध न करा पाए, वही शांति को प्राप्त होता है। और जो शांति को प्राप्त होता है वही सुख को प्राप्त होता है। यह भी याद रखने की बात है कि परंपरा का प्रत्येक श्लोक ओम शांति ओम शांति ओम शांति से ही उपनिषदिक मंत्र समाप्त होते हैं, अर्थात उनका मुख्य उद्देश्य ही परम शांति दिलाना है। और जहां शांति नहीं है वहां किसी भी प्रकार का सुख कैसा, अर्थात सुखाभास है, वहां सुख हो नहीं सकता। अब यह रही वैदिक परंपरा की बात। बौद्ध परंपरा में तो सारा का सारा त्रिपिटक का चिंतन आर्य सत्य पर ही आधारित है, और आर्य सत्य के 4 सोपान बतलाए गए हैं। उन 4 सोपानों में प्रथम सोपान क्या है? वह है दुख। जैसे कि प्रारंभ में ही हमने उस वचन से ही प्रारंभ किया था कि भाई ये सारा संसार दुखमय है। अब इसमें आप जिस प्रकार से सुख खोज रहे हो, आपकी समझ पर डिपेंड करता है, आधारित करता है कि आप किस प्रकार के सुख की खोज में। सुख इस नाशवान शरीर में, नाशवान शरीर के हर क्षण बदलने में कहां से सुख देख रहे हो? अर्थात भगवान बुद्ध ने स्वयं ही संसार में निकल करके ये देखने का प्रयास किया कि संसार को मैं अपनी आंखों से देखूं और समझूं। तो उन्होंने सर्वप्रथम दिवस अत्यंत रोगी को देखा,
उन्होंने शव यात्रा देखी, उन्होंने रोते बिलखते लोगों को देखा, भिखारी को देखा, किंतु एक योगी को भी देखा। तो रोगी को देख करके दुख का उन्हें बोध हुआ कि इसी प्रकार से मैं भी रोगी हो सकता हूं, इसी प्रकार से मैं भी वार्धक्य को प्राप्त होऊंगा, मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। ये सारे दुख तो मेरे ऊपर भी बीतने ही बीतने हैं। किंतु यह योग में लगा हुआ योगी अर्थात जो साधु पुरुष है, सज्जन है, जो संयमित है, वही अपने जीवन को सही ढंग से जी रहा है। इसलिए इस मार्ग से जाकर के देखा जाए कि संसार की सच्चाई क्या है, और वे इसी सच्चाई को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तो कभी वापस आने का न संकल्प, घर वापस आने का न संकल्प, हर प्रकार के वैभव, हर प्रकार का भौतिक सुख उन्हें छलावा लगता है। भौतिक सुख उनके लिए छलावा है, अर्थात वे अपने सवाल का उत्तर नहीं पा रहे हैं। उसमें उत्तर पाएंगे गहन तपस्या करने के बाद, और भगवान बुद्ध ने वही किया, गहन तप प्रारंभ कर दिया। 6 वर्ष के गहन तप में शरीर सूख कर कांटा हो गया। उस प्रकार से सूखे हुए शरीर में अशक्तता का भाव, किंतु अस्थियों का जो पंजर है उसमें न जाने कहां से एक बुद्धत्व जीवित था, जो श्वास ले रहा था। और सुजाता की खीर खाने के बाद कुछ स्वास्थ्य आराम मिलने पर उसी रात उन्हें बोध प्राप्त हो जाता है, परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। परम ज्ञान के बाद वे जिस ज्ञान को देखते हैं वह ज्ञान ही आर्य सत्य के रूप में है। 4 आर्य सत्य वही है, और उन आर्य सत्यों में प्रथम आर्य सत्य दुख है, अर्थात वास्तव में दुख की सत्ता है, यह आर्य सत्य है। आर्य सत्य का अर्थ ही है परम सच्चाई है, यह परम सच्चाई है। दुख का अस्तित्व है और वह हमारे कर्माधारित है। हम दुख प्राप्त करने वाला कर्म करते रहेंगे और सुख की कामना करें, यह संभव नहीं हो सकता। सुख को प्राप्त करने के लिए सुख के कार्य भी करने होंगे। सुख को प्राप्त करना है किंतु दुख के कार्य चल रहे हैं, यह तो असंभव है। तो भगवान बुद्ध को प्रथम आर्य सत्य तो दुख ही दिखाई पड़ा, और जो दुख का समुदय होता है वह कर्माश्रित है। हम उसका उदय करते हैं, हमारे कारण उदित होता है। अब तक जो हुआ उसके कारण भी हम थे, आगे होगा तो उसके भी कारण हम होंगे। और यदि उन कारणों का, इन कारणों को ही हम समुदय कहते हैं, किंतु जब उन कारणों का हम निवारण कर लेंगे तो वह दुख निरोध होगा। और जब हम कारणों के निवारण की ओर प्रस्थान करेंगे तो ये 8 सोपान हमें चढ़ने होंगे। तो प्रथम तो दुख है ही, इसे समझने की हम सबको आवश्यकता है। और जहां पर हम सुख खोज रहे हैं संभवतः वहां सुख नहीं है, उसे जो है
हमारे ऋषियों ने सावधान किया है, श्रीमद् भगवत गीता ने भी सावधान किया, या निशा सर्वभूतानां तस्याम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मुनि और साधारण में बड़ा भारी अंतर है। मुनि उसे ज्ञान चक्षु से देखता है, तत्वतः देखता है और समझता है, और सांसारी व्यक्ति और साधारण व्यक्ति अपनी इन इंद्रियों से देखता है, तत्वतः नहीं देखता। और इंद्रियां कभी कभी जैसा इंद्रियों का को अच्छा लगता है वैसा वो उसको बताती हैं, अर्थात विषयों की तरफ ही उन्मुख करती हैं। विषयों पर लगाम लगाए बिना सुख देखा नहीं जा सकता है। तो ये जो जानने की बात है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए स्थित धीह मुनि जो है, अर्थात जिसकी बुद्धि बिल्कुल ज्ञान की चाशनी में डूबी हुई है, भगवत गीता उसे यह भी कह रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीः मुनिरुच्यते। मुनि कहा किसे गया? कहा स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को ही मुनि कहा गया, अर्थात जो जिसकी प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थिर है, वही मुनि है। और उस मुनि को संसार में दुख दिखाई देता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें संसार में जहाँ जहाँ रुचिशीलता संसारी दृष्टि से लगती है, संभवतः वह रुचि जो है एक आभास मात्र है, और उससे हमें उठना पड़ता है। इस तरफ शास्त्रज्ञ तत्वज्ञ हमें संकेत करते हैं। तो चार आर्य सत्यों की बात कहते हुए मैं संसार के दुख सत्य की बात कहता था, किंतु दो आर्य सत्यों में हमें प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। जो दुख समुदय है और दुख निरोध है, ये दो आर्य सत्य इस तरह के हैं कि जिस चीज से दुख उदित हो जाते हैं उसी चीज को रोकने से दुख जो है वो मिट जाते हैं। अब इसके 12 सोपान बन जाते हैं प्रतीत्य समुत्पाद के। एक श्रृंखला चल पड़ती है, एक चक्र चल पड़ता है। वह चक्र इस प्रकार से है कि अविद्या से संस्कार का जन्म होता है, और संस्कार से विज्ञान का जन्म हो जाता है, विज्ञान से नाम रूप का जन्म हो जाता है, और नाम रूप से सदायतन का जन्म हो जाता है। सदायतन से स्पर्श प्रत्यय उभर कर सामने आता है। स्पर्श से वेदना प्रकट हो जाती है, वेदना से तृष्णा प्रकट हो जाती है, तृष्णा प्रकट होने से उपादान प्रकट हो जाता है, उपादान से भव, भव से जाति, और जाति के बाद पुनः जरा मरण, जरा मरण, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। इस प्रकार से एक ने दूसरे को जन्म दिया, और जन्म देने वालों में प्रथम स्थान अविद्या को है। अविद्या से भव चक्र शुरू हो जाता है, और वो भव चक्र संसार चक्र जो है, उस जिस तरह से अविद्या ने इस चक्र को जन्म दिया एक के बाद एक के बाद एक, उसी प्रकार से दुख देने वाला एक भी कर्म शुरू हो जाता है। तो जब तक
उसको हम जारी रखेंगे, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप दुख की ओर ही हमें बढ़ाता चला जाएगा। यह प्रतीत्य समुत्पाद में एक कार्य कारण सिद्धांत है। कारण है तो कार्य है, कारण उपस्थित है, कार्य होगा। कारण ने कार्य को जन्म दिया। यह प्रतीत्य समुत्पाद है, एक के बाद दूसरे का उत्पन्न हो जाना। वैज्ञानिक विधा है ये, जिसको भगवान बुद्ध ने साक्षात्कार कर लिया और वही हम लोगों को उन्होंने बताया। पहले तो उन्होंने अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को बताया था, कहा था सबसे पहले यही लोग समझेंगे इस बात को, क्योंकि इन्होंने तपस्या की है हमारे साथ। और पंचवर्गीय भिक्षुओं को बताने के बाद वही उनके धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रथम दिवस हो गया और उन्होंने इसे धर्म चक्र के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। और वो धर्म चक्र आर्य सत्यों पर ही आधारित है। तो कार्य कारण, कारण के रहने पर बीज बोएंगे और सारे उपादान जुट जाएंगे तो फिर वह उगेगा, अर्थात उदय होगा। दुख जो है वो उदय में आएंगे और एक के बाद एक उसकी श्रृंखला चल पड़ेगी। किंतु उसके बाद दुख समुदय के बाद यही नहीं कि वहां हम रुक जाएं, दुख निरोध का भी बताया कि कोई चक्र अगर चल रहा है और उसमें आपने चक्र के एक आरे को पकड़ लिया तो पूरा चक्र रुक जाता है। अर्थात अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान का जो ये चक्र चला था, वहां अविद्या को आप विद्या में बदल दीजिए। अगर विद्या में बदल देंगे तो फिर आने वाला जो, अर्थात आपने परिवर्तन कर दिया है विद्या के स्थान पर अविद्या, तो विद्या की तरफ से वो सुखमय चक्र चल पड़ेगा। तृष्णा है, तृष्णा को रोक दिया, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम हो गए। अर्थात आप जो है आत्मन अपने में ही संतुष्ट हो गए, तृष्णा को रोक दिया, दुख का सिलसिला समाप्त, सुख की ओर बढ़ जाएंगे। तो यहां यह हुआ कि जो कारण दुख का है उसका निवारण कर देने पर सुख की ओर हम आगे अग्रसर हो जाते हैं। अब वही सिलसिला यहां पर दुख निरोध के रूप में आपको देखना पड़ेगा। अविद्या के रोकने पर संस्कार रुक जाएगा, संस्कार रुकेगा तो फिर विज्ञान रुक जाएगा, विज्ञान से नाम रूप रुक जाएगा, नाम रूप के रुकने पर सदायतन रुक जाएगा, सदायतन से स्पर्श रुक जाएगा, स्पर्श के रुकने से वेदना रुक जाएगी, वेदना के रुकने से तृष्णा रुक जाएगी, तृष्णा के रुकने से आपका उपादान कारण रुक जाएगा, उपादान के रुकने से भव रुक जाएगा, भव के रुकने से जाति रुक जाएगी, जाति के रुकने से जरा मरण रुक जाएगा। अर्थात ये श्रृंखला जो है उस प्रकार से पूरी की पूरी रुक गई और दुख निरोध हो गया, दुख निरोध हो गया जिस प्रकार का जैसा। अब यह ज्ञान कैसे होगा कि किस प्रकार के कार्य को करें और किस प्रकार के कार्य को न करें। इस हमारी कठिनाई को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने दुख निरोधगामी मार्ग बता दिया। अर्थात किस प्रकार से जो है वह हमारे दुख दूर होंगे,
यह मार्ग उन्होंने बता दिया। दुख दूर होने का जो मार्ग बता रहे हैं उसमें भी 8 प्रकार के मार्ग हैं। उसे हम आर्याष्टांगिक मार्ग कहते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, हमें सम्यक दृष्टि बनना चाहिए। दूसरा सम्यक संकल्प, हमें सम्यक संकल्पी बनना चाहिए। तीसरा सम्यक वाक, हमें सम्यक वाणी बोलनी चाहिए। चौथा सम्यक कर्मांत, हमें कर्म सम्यक तरीके से करनी चाहिए, सम्यक दया करनी चाहिए। सम्यक आजीव, आजीविका जो कमाएं वो सम्यक कमाएं, मिथ्या आजीव में विश्वास न रखें। सम्यक व्यायाम, हमारा प्रयत्न सम्यक हो। सम्यक स्मृति, और हमारी स्मृति में भी सम्यक्त्व हो। मिथ्यात्वी स्मृतियां मस्तिष्क में सुरक्षित रखने से कैसे सम्यक्त्व की ओर बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें डिलीट करने की होती हैं, उन्हें डिलीट कर दिया जाए। और साथ ही साथ इस बात का भी हमें बोध होना चाहिए कि हम उस सम्यक समाधि पर पहुंच जाएंगे। सम्यक समाधि, अब प्रश्न उठता है सम्यक्त्व पर विचार किया जाए। सम्यक समता की ओर ही प्रेरित करने वाला एक ऐसा दार्शनिक शब्द है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अंग्रेजी में हम उसे प्रायः राइटियसनेस कहते हैं। राइटियसनेस की ओर बढ़ना। राइटियसनेस हमारे जीवन में जब आ जाती है तो रांगनेस, जितना रांग है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो राइट से राइट में राइट की तरफ ही बढ़ना, रांग से हटना, यही तो जीवन शैली है। और उस जीवन शैली को भगवान बुद्ध ने हमें बताने का प्रयास किया है। अब दुख निरोध का मार्ग बताने के बाद ही वे महाभिषज के रूप में प्रतिष्ठित हो गए कि जिस चीज को उन्होंने कहा, यद्यपि क्षणभंगवाद का सिद्धांत देता है बौद्ध दर्शन, लेकिन जब से भगवान बुद्ध ने इस सिद्धांत को दिया तब से आज तक हम इसे पढ़ते और समझते चले आ रहे हैं। अब प्रश्न यही उठता है कि जो जैन दर्शन है वो किस प्रकार से संसार को समझता है और किस प्रकार से इस संसार की व्याख्या करता है। संसार को वह 2 रूपों में ही देखता है, एक जीव, दूसरा अजीव। अजीव अचेतन सत्ता है, जीव चेतन सत्ता है। जीव में भी मानव वर्ग पंचेंद्रिय प्राणी है और इसी से ही सबका मोक्ष बनता है। इसलिए मानव जीवन में मनुष्य जीवन जो है ये अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य के रूप में किस तरह से आत्म कल्याण किया जा सकता है, किस प्रकार से दुख से सुख की ओर जाया जा सकता है, इसको ही 4 सोपानों में जैन दर्शन ने देखा है। आश्रव एक प्रकार से दुख है और आश्रव के बाद बंध होता है। बंध दुख समुदय है। संवर दुख निरोध है और निर्जरा दुख से समाप्त करके सुख की ओर ले जाने का मार्ग है। यहाँ सुख
कोई स्थान इस प्रकार का नहीं दिया गया। जीवन में मोक्ष को ही सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्गः।